Good morning everyone. A very good day to all of you. I, Chitranji Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उसमें उनकी केमिकल बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है और कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स। हमारे जो मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। और जब वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। और हम इन्हें बोलते हैं कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। ओके, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं ये स्टेबल होते हैं और नोबल गैस की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल हैं उसमें से इन्होंने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। जैसे सोडियम है, सोडियम में 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी रिलीज करने की कोशिश करता है। Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। अब जो ये Na है, Na आयन है, इसमें सिर्फ 2 और 8, 2 और 8 बस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज कर दिया, ठीक। और ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। कैटायंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, अब हम नॉन मेटल्स का देखते हैं। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर नॉन मेटल्स को स्टेबल होना है तो उन्हें क्या करना है? उन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है, जैसा कि हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एनायंस बनाते हैं। एनायंस क्यों बनाते हैं? ये नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। गेन कर लेते हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं? गेन करते हैं। ओके, और उससे ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो अब उसके पास 2, 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals, keeping these things in mind. Okay students, so अब हम पढ़ेंगे reaction of metals with oxygen, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे जो metals हैं ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों जो मेटल्स हैं ये
रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट करने पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हैं मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। ओके, when sodium reacts with oxygen it gives us Na2O, हमें मिल गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। सोडियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2Na2 हो गया, तो हम यहाँ पर 4 मेंशन कर देंगे। यहाँ 4 हो रहा है तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया। ठीक है, और कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं। मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम की स्ट्रिप को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, Mg की जो मैग्नीशियम की स्ट्रिप होती है, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है MgO विच इज सॉलिड। ओके, अब हम एल्युमिनियम के साथ देखते हैं। एल्युमिनियम इज अ सॉलिड। एल्युमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो हमें मिलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो कि सॉलिड होता है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो विल राइट 2 and 3 6 हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 3 2 6 हो जाएगा एंड विल राइट 4 है। अब ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। ओके, रिएक्शंस ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, अब जो हमारे जो ऑक्साइड्स हैं मेटल के, ये जो भी ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। ये सारे ही ऑक्साइड्स, दीज आर बेसिक इन नेचर। ओके, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस बनाते हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये बेस बनाएंगे। तो वो रिएक्शंस क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि N2O के साथ रिएक्ट करेंगे, CaO के साथ रिएक्ट करेंगे, MgO के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, या K2O के साथ, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये बेस बनाते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे N2O के साथ जब रिएक्ट करता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा N2O इज सॉलिड, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा NaOH विच इज एक्वस। ओके, अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, 2NaOH हो जाएगा और रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी के तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ देख लेते हैं वाटर का रिएक्शन। हमें मिलेगा CaOH विच इज अगेन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी हम ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, ओके, अब जो ये हमारे ऑक्साइड्स हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद you know oxides of aluminum, oxides of zinc, oxide of tin, iron, ये सब हमारे जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, उसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। पहले हम इसको HCl से रिएक्ट करवाते हैं, HCl जो कि एक्वस है, NaL2O3 जो सॉलिड है,
ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा Al2Cl3 जो कि अगेन एक्वस है प्लस H2O विच इज लिक्विड यानी कि वाटर। ओके, अब इसकी हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करते हैं 3 हो जाएगा इधर, तो यहाँ हम 6 कर देंगे एंड यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। ओके, 2AlCl3। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैंने जैसा कि बताया था ये ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम Al2O3 का रिएक्शन NaOH के साथ भी करके देख लेते हैं जो कि एक बेस होता है। तो जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? Al2O3 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा NaAlO2 which is again aqueous and H2O का एक मॉलिक्यूल मिलेगा which is liquid। ठीक है, इसका बैलेंसिंग कर लेंगे, 2 हो जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो these are the examples when the oxides react with both bases and acids. Okay, okay students, now we'll study the reaction of metals with acids. अच्छा, तो जो हमारे ये मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमारा मैग्नीशियम के साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करवाएं, HCl जो कि एक एसिड है, तो हमें क्या मिलेगा बताइए? हमें मिलेगा MgCl2 और हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और MgCl2 एक एक्वस सॉल्यूशन है जो हमें मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन है मेटल्स का एसिड्स के साथ। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिंक का। हम अपने जिंक का भी रिएक्शन करवा देते हैं H2SO4 से। अगेन इट इज एक्वस। हमें क्या मिलेगा? जिंक H2 को रिप्लेस कर देगा, हमें मिलेगा ZnSO4 विच इज एन एक्वस सोल्यूशन एंड H2 गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? अच्छा, अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। इसीलिए तो मैंने ब्लू कलर लिया था, क्योंकि मेटल्स का रिएक्शन हम बताएंगे वाटर के साथ। ठीक है, अच्छा, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल्स वाटर के साथ ना अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, और कुछ मेटल्स हमारे ऐसे हैं जो स्टीम पे या गर्म करने पर या स्टीम देने पर ही वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबके अलग अलग जो टेम्परेचर हैं उस पर उनके रिएक्शंस का स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल
कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं Na जो कि सॉलिड होता है। जब इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा और हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एंड NaOH इज एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो बैलेंस करेंगे हम, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 करेंगे एंड देन यहाँ 2 करेंगे, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। अब एक हम और कर लेते हैं पोटेशियम के साथ। जब पोटेशियम के साथ हम कोल्ड वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, और अगेन हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहां पर भी हम इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 KOH एंड 2 K। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं हॉट वाटर के साथ कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। Mg प्लस H2O ब्रैकेट में लिख देते हैं हॉट वाटर। याद रहेगा आप लोगों को, है ना, गर्म पानी के साथ। मैग्नीशियम हमेशा गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, MgOH2। ओके स्टूडेंट्स, विच इज एक्वस, और हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग रिएक्शन। ओके, अब हम देखेंगे हमारे मेटल्स का रिएक्शन स्टीम के साथ। स्टीम के साथ जो रिएक्शन करते हैं मेटल्स वो हैं एल्युमिनियम एंड आयरन। एल्युमिनियम एंड आयरन या तो गर्म होने पर या तो फिर स्टीम के साथ ही रिएक्शन करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एल्युमिनियम प्लस H2O। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये स्टीम है तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे स्टीम। ठीक है, हमें मिलेगा Al2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड Al2O3 इज सॉलिड। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे हम। ऑक्सीजन यहाँ 3 हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया और एल्युमिनियम 2 है तो इधर पर हमने 2 कर दिया। ओके, ये रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग, समझ में आई आप लोगों को। अब एक और हम देख लेते हैं आयरन के साथ Fe। जब Fe हमारा जो कि सॉलिड होता है उसका रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो हमें मिलता है Fe3O4 जो कि सॉलिड होता है। एंड अगेन इसमें हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिएक्शन का बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे 4 H2
यहाँ 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। नाउ आयरन के लिए 3Fe। ओके, यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आया? ओके, इसके आगे हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद कॉमन बेसिस। हमारे बेसिस के साथ कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं? जिंक और टिन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो हम इसके एग्जाम्पल्स के रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। टिन सॉलिड फॉर्म में हम इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सोडियम सिनेट। ओके, और हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ओके, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। ठीक है, अच्छा, दिस इज सोडियम सिनेट। ओके, अगला रिएक्शन हम देख लेते हैं जिंक का। When this will react with NaOH, which is aqueous, dissolve in water, हमें मिलेगा Na2ZnO3 यानी कि सोडियम जिंकेट, और हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। वी हैव 2 here, तो विल पुट 2, 1 2 and 3, it is balanced, 2 and 2, we'll put 2 here. Okay, and the reaction is balanced. This is sodium zincate. Okay, okay students, यहाँ तक समझ में आया? Okay, so that's it for today's video. Thank you.